मैं वहाँ जाऊँगा, वह मेरी मदद करेगी, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा, अभी मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं, इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे कि जाऊँगा, करेगी, जाओगे, करूँगा, सीखेंगे। मतलब हम ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ नहीं है, बल्कि बाद में होगा, फ्यूचर में होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सेंटेंसेस कहते हैं। और फ्यूचर सेंटेंसेस में हम विल, WILL, विल का यूज़ करते हैं। तो आज हम विल वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाऊँगा। अगर आपको बोलना हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो देयर। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, इंग्लिश में बोलेंगे यू विल पास द एग्ज़ाम। यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्ज़ाम। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अक्सर हम जब किसी से कॉल पे या चैट में बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है मैं कल घर जाऊँगा, आई विल गो होम टुमारो। आई विल गो होम टुमारो, मैं कल घर जाऊँगा, आई विल गो होम टुमारो। वो जल्दी वापस आएगा, ही विल कम बैक सून। ही विल कम बैक सून, वो जल्दी वापस आएगा, ही विल कम बैक सून। मैं उससे मिलूँगा, आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा, आई विल मीट हिम। वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। शी विल टॉक टू मी, वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। मैं उसकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प हिम। मैं उससे एक सवाल पूछूँगा, आई विल आस्क हिम अ क्वेश्चन। मैं उससे एक सवाल पूछूँगा, आई विल आस्क हिम अ क्वेश्चन। वे आगरा जाएंगे, दे विल गो टू आगरा। वे आगरा जाएंगे, दे विल गो टू आगरा। वो अपने दोस्तों से मिलेगा, ही विल मीट हिज फ्रेंड्स। ही विल मीट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलेगा, ही विल मीट हिज फ्रेंड्स। रेखा एक डॉक्टर बनेगी, रेखा विल बिकम अ डॉक्टर। रेखा विल बिकम अ डॉक्टर, रेखा एक डॉक्टर बनेगी, रेखा विल बिकम अ डॉक्टर। तुम पछताओगे। अगर आप ये किसी को बोलना चाहते हैं कि तुम पछताओगे, इंग्लिश में बोलेंगे यू विल रिग्रेट। यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे, यू विल रिग्रेट। मैं इसे याद रखूँगा, आई विल रिमेंबर दिस। आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगा, आई विल रिमेंबर दिस। तुम वहाँ नहीं जाओगे। अगर आपको किसी को मना करना हो कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट गो देयर। यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। वह कभी नहीं बदलेगा या वह कभी नहीं सुधरेगा, इंग्लिश में बोलेंगे ही विल नेवर चेंज। ही विल नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलेगा, ही विल नेवर चेंज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर आपको ये किसी को बोलना है, किसी समवन स्पेशल को, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ऑलवेज बी विथ यू। आई विल ऑलवेज बी
विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी विथ यू। वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। शी विल नेवर फॉरगिव हिम। शी विल नेवर फॉरगिव हिम। वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। शी विल नेवर फॉरगिव हिम। मैं एक कार खरीदूंगा, मतलब मैं एक फ्यूचर में कार खरीदूंगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बाय अ कार। आई विल बाय अ कार। मैं एक कार खरीदूंगा। आई विल बाय अ कार। या मैं एक घर खरीदूंगा, आप बोल सकते हैं आई विल बाय अ हाउस। वह मुझे समझेगा। ही विल अंडरस्टैंड मी। वह मुझे समझेगा। ही विल अंडरस्टैंड मी। राहुल कल से स्कूल जाएगा। राहुल विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। राहुल विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। राहुल कल से स्कूल जाएगा। राहुल विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। वो बहुत सफल होगा। ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। वो बहुत सफल होगा। ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है विल से रिलेटेड। मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। आई विल गो टू सी द ताजमहल। आई विल गो टू सी द ताजमहल। मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। आई विल गो टू सी द ताजमहल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको विल का यूज़ करना समझ में आ गया हो बिल्कुल ही आसानी से कि विल का यूज़ सेंटेंस के साथ में कैसे करना है। विल का यूज़ हम फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमें फ्यूचर की बातें करनी है उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, इसे विल के साथ कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।